हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी यूपी पुलिस की। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 6 महाजनपद काल, जो कि एक एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। सभी बच्चे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बढ़ती का जुनून है बच्चों। चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कहता है महापद नंद, ऑप्शन सी कहता है धनानंद, ऑप्शन डी कहता है सुकल्प। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धनानंद। क्या है बच्चों, मगध का राजा सिकंदर महान का समकालीन था धनानंद। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। ऑप्शंस ए कहता है उदयन, ऑप्शंस बी कहता है अशोक, ऑप्शन सी कहता है धनानंद, ऑप्शन डी कहता है बच्चों आजात शत्रु। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है महाजनपद काल। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उदयन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। ऑप्शंस ए कहता है इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। ऑप्शंस बी कहता है इस आक्रमण ने प्रश्नोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी कहता है सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन डी कहता है उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शंस डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शंस ए कहता है उदयन, ऑप्शन बी कहता है आजात शत्रु, ऑप्शन सी कहता है बिम्बिसार, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आजात शत्रु, हर्यक वंश के शासक। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। ऑप्शंस ए कहता है चौथी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शंस बी कहता है छठी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी कहता है दूसरी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन डी कहता है पहली सदी ईसा पूर्व। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है यूपी पुलिस के। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छठी सदी ईसा पूर्व में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्र
शासन व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शन ए कुशीनगर के मल्ल, ऑप्शन बी है वैशाली के लिच्छवी, ऑप्शन सी कहता है मगध, ऑप्शन डी कहता है कपिलवस्तु के शाक्य। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सोच समझ कर आंसर दें। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर देने में कि सर मुझे पता भी था सर फिर भी हमसे गलती हो गई। तो इस बार गलती नहीं करना है बच्चों, हमें सिलेक्शन लेना है तो तैयारी भी अच्छी करनी पड़ेगी हमें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मगध। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ऑप्शंस ए धनानंद, ऑप्शंस बी शिशुनाग, ऑप्शन सी बिम्बिसार, ऑप्शन डी है बच्चों महापद नंद। क्वेश्चन नंबर 7 है, कई बार एग्जाम में आया है बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महापद नंद। उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था महापदम नंद को। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस मृत्युभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रभाव का प्रतीक माना गया? ऑप्शन ए कहता है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, ऑप्शन बी कहता है काले और लाल बर्तन, ऑप्शन सी कहता है गेरू रंग वाले मृदभांड, ऑप्शन सी डी कहता है चित्रित धूसर मृदभांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? ऑप्शंस ए कहता है ग्रामक, ऑप्शंस बी कहता है भोजक ग्राम भोजक, ऑप्शन सी कहता है ज्येष्ठक, ऑप्शन डी कहता है ग्रामपति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भोजक ग्राम भोजक। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन ए कहता है एनासिटिक, ऑप्शन बी कहता है एरिस्टोबुलस, ऑप्शन सी कहता है हेरोडोटस, ऑप्शन डी कहता है नियाकस। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हेरोडोटस को भारत आने वाला पहला इतिहासकार नहीं था, हेरोडोटस नहीं था, सिकंदर के साथ जो भारत नहीं आया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी है धनानंद, ऑप्शन सी कहता है नागार्जुन, ऑप्शन डी कहता है महापद नंद। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों, महाजनपद काल। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा 11 क्वेश्चन का? इसका सही आंसर होगा डी नंद वंश का संस्थापक था महापदम नंद। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अगमजीज जेंडमीज कहा गया? ऑप्शंस ए कहता है धनानंद, ऑप्शंस बी कहता है अजातशत्रु, ऑप्शन सी कहता है कालाशोक,
ऑप्शन डी कहता है महापद नंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धनानंद। क्या है? यूनानी लेखकों द्वारा आमीज और जेंडमिज कहा गया धनानंद को। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए कहता है कुषाणों द्वारा, ऑप्शन बी कहता है ईरानियों द्वारा, ऑप्शन सी कहता है यूनानियों द्वारा, ऑप्शन डी कहता है शकों द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है, कई बार एग्जाम में आया है बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ईरानियों द्वारा। क्या होगा? भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए कहता है महापद्म नंद, ऑप्शन बी कहता है कालाशोक, ऑप्शन सी कहता है धनानंद, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धनानंद। क्या था? नंद वंश का अंतिम सम्राट। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी कहता है कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी कहता है 300 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी कहता है 600 ईसा पूर्व में। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 600 ईसा पूर्व में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन हुआ था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महानु की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए कहता है फारस में, ऑप्शन बी कहता है बेबीलोन में, ऑप्शन सी कहता है मैसेडोनिया में, ऑप्शन डी कहता है तक्षशिला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महानु की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए कहता है शिशुनाग, ऑप्शन बी कहता है कालाशोक, ऑप्शन सी कहता है नंदीवर्धन, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कालाशोक। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? ऑप्शन ए कहता है बिम्बिसार, ऑप्शन बी कहता है उदयन, ऑप्शन सी कहता है अजातशत्रु, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों। महाजनपद काल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे चैनल से फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं
चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर देने में कि सर मुझे पता था फिर भी सर आंसर थोड़ा सा गलत लग गया है। तो हमें पूरा फोकस बच्चों क्वेश्चन पे देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जल्दबाजी में हमें आंसर नहीं देना है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है 326 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी कहता है 326 ईस्वी में, ऑप्शन सी कहता है 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी कहता है 323 ईस्वी में। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 19 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया सिकंदर ने। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। हाइडेस्पस या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईस्वी किन किन शासकों के बीच हुआ? ऑप्शन ए कहता है सिकंदर एवं पोरस के मध्य, ऑप्शन बी कहता है सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, ऑप्शन सी कहता है चंद्रगुप्त मौर्य एवं धनानंद के मध्य, ऑप्शन डी कहता है सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए कहता है ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी कहता है यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी कहता है शकों द्वारा, ऑप्शन डी कहता है कुषाणों द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। इसका सही आंसर होगा 21 का बी यूनानियों द्वारा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? ऑप्शन ए कहता है साइरस, ऑप्शन बी कहता है डेरियस दयारबाहु, ऑप्शन सी कहता है जेरसिस श्रेयास, ऑप्शन डी कहता है डेरियस दयारबाहु। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों महाजनपद काल। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। वर्दी का जुनून है, इस बार सिलेक्शन होना है बच्चों हम लोगों का, तो हमें मेहनत भी बड़े लगन से करनी पड़ेगी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी डेरियस या दयारबाहु। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैंडमीज कहा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शंस ए कहता है आजाद शत्रु, ऑप्शंस बी कहता है कालाशोक, ऑप्शन सी कहता है महापदनंद, ऑप्शन डी कहता है धनानंद। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी
धनानंद। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी कहता है यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी कहता है शकों द्वारा, ऑप्शन डी कहता है कुषाणों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों, महाजनपद काल। क्वेश्चन नंबर 24 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ईरानियों द्वारा क्या होगा? भारत में पहला विदेशी आक्रमण यूनानियों द्वारा होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन ए कहता है अजातशत्रु, ऑप्शन बी कहता है उदयन, ऑप्शन सी कहता है अशोक, ऑप्शन डी कहता है धनानंद। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 25। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयन क्या है? गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। किसने की थी? उदयन ने की थी। चलते हैं हम बच्चों, फिर मिलेंगे हम आपको। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं, चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें। फिर मिलेंगे हम आपको एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।